Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the one major topic of chapter 16th light, that is regular and diffuse reflection. Okay, so this is the topic of this chapter and you can say the major topic of this chapter, जहाँ हम लोग सीखने जा रहे हैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। अब आप बोलोगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ये होते क्या हैं। तो ये जो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम इनसे बात करते हैं, तो एक सेंटेंस से अगर हम समझें, तुम रेगुलर स्कूल आ रहे हो यानी आप रोज स्कूल आ रहे हो, ठीक है। डिफ्यूज मीन्स किसी चीज़ को हमने नकार दिया या इनकार दिया तो उसे हम इंग्लिश में डिफ्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे और वही थ्योरम भी है, लेकिन थोड़ा सा एक तरह से बोला तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप जो एक तरह से जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस चीज़ पे, आपको पता है। जो भी सरफेस, जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू सरफेस होता है। अगर आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ होगी तब जो आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर वे में होगी, और अगर आपकी रिफ्लेक्शन या फिर आपकी जो सरफेस है वो रफ होगी तब आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्यूज होगी। ओके, अब आप बोलोगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है क्या उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है, होता है एक्चुअली क्या कि ये है हमारा सरफेस। पहले तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ है हमारे लाइट का वो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों एंगल सेम बनाते हैं, और जब हम वहाँ से एक नॉर्मल खींचते हैं तो वहाँ से दोनों का एंगल सेम होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सरफेस पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा स्मूथ सरफेस, मैं ग्रीन से आपको स्मूथ सरफेस डिनोट कर रही हूँ। अब जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख सकते हैं आप कितना स्ट्रेट हुआ है। और यहाँ से इस अगर एरो हम यहाँ से अगर बनाना चाहें, जैसे आप देखिए यहाँ से आया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट तो रिफ्लेक्ट हमारा इधर या फिर इधर नहीं किया, हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ से आकर ऐसे किया है, तो इसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए, तो आप बोलोगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पहले तो आपका सरफेस थोड़ा उबड़ा खाबड़ रहेगा, कुछ ऐसा, यानी एक तरह से प्लेन नहीं रहेगा। दूसरा जो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा, तो जैसे मानिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पड़ा, यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्शन इधर ना जाकर आपका रिफ्लेक्शन इधर चला गया, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ रफ और irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse और irregular reflection। तो दो तरह के आप अच्छे से याद भी रख सकते हो, एक रहेगा आपका क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे रेगुलर, और दूसरा आएगा आपका इरेग्युलर। तो रेगुलर और इरेग्युलर में डिफरेंस क्या है देखिए, जो मेन चीज़ है वो मैं बता रही हूँ। रेगुलर का मतलब जो मैंने आपको बताया कि पैरेलली सारे रिफ्लेक्ट करेंगे, और अगर हम बात करें इसी पर इरेग्युलर की, तो ये इरेग्युलर रिफ्लेक्शन सिंपली हम बात करें तो होते हैं कहाँ, क्या आप जानते हैं? ये होते हैं हमारे बोल सकते हैं एक तरह से ये रफ सरफेस में, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट सारे स्ट्रेट आएंगे सारे, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज हो जाता है, यानी इधर उधर चला जाता है। लेकिन ये ध्यान नहीं, ये मीन्स जो हमारा, अब आप बोलोगे कि इधर उधर जाता है तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हट जाता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है इधर या, अब वो जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो हमेशा फॉलो होता है, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों इक्वल होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट क्यों ना करे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाना है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे बस दो आपको डेफिनेशन याद रखने हैं, डिफ्यूज और इरेग्युलर रिफ्लेक्शन के मैंने बता दिया। मैं आपको रेगुलर का दिखाऊँ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए ये है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए दिया जा सकता है, इसलिए आप इसे अपने नोटबुक में एक तरह से डिनोट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, और इरेग्युलर भी मैंने बता दिया आपको। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक देख सकते हैं पीला कलर का टेबल दिया हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं, इसे हम अब अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम बूझो का क्वेश्चन देखते हैं। तो आई हैव अ क्वेश्चन,
कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर डिफ्लेक्ट इफ इंसिडेंट एंड अनदर मिरर। तो ये क्वेश्चन जो है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन का मतलब मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन है बूझो का कि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है क्या उसे हम फिर रिफ्लेक्ट करवा पाते हैं। अगर जो इंसिडेंट है वो अगर दूसरे मिरर से, क्या हम पहले तो इंसिडेंट हुआ फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड को क्या हम इंसिडेंट बनाकर फिर रिफ्लेक्ट करा सकते हैं? तो ऐसा बात है और हम रिफ्लेक्ट करा भी सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल पे भी बने रहिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।